सरकार में नई शिक्षा नीति के तहत एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया था कि गुणवत्ता में भी सुधार लाया जाएगा और भी कुछ कागजों में बातें लिखी गई थी, फिलहाल अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। फिर चाहे भर्तियों को लेकर बात करें या फिर भवनों के सुधार को लेकर यहाँ जानकारी दें, कब तक ये नई शिक्षा नीति के तहत सभी कार्य शुरू हो पाएंगे? मैं समझता हूँ आपने बिल्कुल सही कहा है कि पिछले कार्यकाल के दौरान बातें तो काफी बड़ी बड़ी हुई थी, लेकिन धरातल पे उतरी नहीं है। अभी मात्र आप जानते हैं कि कुछ समय हुआ इन बातों को लेकर जो कार्यभार हम लोगों ने संभाला है। और मैं समझता हूं, जैसे आपने उदाहरण के तौर पे वैकेंसीज की बात की है, वर्तमान में प्रदेश के अंदर लगभग कोई 11,000 से अधिक हमारे शिक्षण दोनों हमारे, चाहे हायर एजुकेशन की बात करें चाहे हम एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करें, पद आपके रिक्त पड़े हैं। इसके अलावा जैसे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, बिल्डिंग्स की बात की, कई दशकों पुराने जो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अपना पैसा, क्योंकि नोडल एजेंसी अधिकतर आपकी PWD है, काम आपके प्रारंभ नहीं हो पाए, कहीं पर आपकी मैं समझता हूँ लैंड से संबंधित समस्या रही है, कहीं पर आपके टेंडर्स नहीं लग पाए हैं। इन सब बातों को लेकर शीघ्र अतिशीघ्र मेरा पूरा प्रयास रहेगा किसी मास के अंत तक, किसी महीने के अंत तक हम पूरा अपने डिपार्टमेंट का लेखा जोखा तैयार करें, ताकि आने वाले बजट में जो कमियां रही है, और इकट्ठा भी संभव नहीं हो पाएगा, जो मैं समझता हूँ चरणबद्ध तरीके से हम अपने विभाग का सुधार ला पाए, ताकि मैं समझता हूँ क्योंकि बच्चे जो हमारे पूरे प्रदेश का आने वाले समय का भविष्य है, उनका भविष्य सुरक्षित हो, इस ओर निश्चित रूप से कार्य किया। लेकिन उसमें क्या संशोधन होना है, किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, और मैं मंत्री हूँ, उससे ऊपर कैबिनेट होती है, तो मैं समझता हूँ सबको अपने हमारे कोशिश यही होगी कि हमारे दोनों दल, मुख्यतः हमारी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सभी हमारे जो विधायक भी है, माननीय हमारी विधानसभा जो सर्वोच्च संस्था है, वहाँ पर भी बात रखी जाएगी किस तरह से सहमति लाए, क्योंकि जो मुख्य हमारा एक तरह से एजेंडा होना चाहिए, चाहे शिक्षा विभाग हो चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, वो गवर्नेंस होनी चाहिए, लेकिन अधिकतर समय खेदवश इन बातों में चले जाता है। तो इसके लिए एक स्थायी नीति बने ताकि दूरगामी उसका फायदा जनहित में पब्लिक के हो, ये हमारा प्रयास रहेगा। जी, कहने वाला है कि जो यहाँ पर कमियां जो आज के दौर में गुणवत्ता बहुत इम्पोर्टेंट है। एक समय था जिसमें पहले भी कहता हूँ, उस वक्त मात्र आपकी 8% के आसपास आपकी लिटरेसी रेट थी। आज लिटरेसी रेट आपका काफ़ी बढ़ चुका है, लेकिन क्वालिटेटिव एजुकेशन इस ओर अभी काम करने का मैं समझता हूँ अभी बहुत संभावनाएं हैं। और वर्तमान हमारी सरकार और एक मंत्री के रूप में मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि क्वालिटेटिव एजुकेशन की तरफ हम विशेष ध्यान दें। और कई बातें उदाहरण के तौर पे, जैसे आपने पहले भी पूर्व सरकार के बारे में बातें कही है, जो मात्र मैं समझता हूँ बातों तक सीमित रह चुकी है, इनको धरातल पे लाया जा सके, इसके लिए पूरा प्रयास होगा। सिर्फ पहली कक्षा से इस विषय को शुरू किया जाए, अभी 9वीं से 12वीं ही है, क्या सर किया जाएगा सरकारी स्कूलों में? हमारी प्राथमिकता रहेगी, हम जैसे आपने डिजिटलाइजेशन की बात की, कंप्यूटर युग की बात की, हर तरह से एक इनोवेशन हमारे विभाग में आए, अच्छी ट्रेनिंग हो, राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग हो हमारे टीचर्स को, इन और विशेष प्रयास किया जाएगा। अभी काफी लंबे समय से था और करना मतलब वाले चाह रहे हैं कि शिक्षा विभाग में क्लास 4 या क्लास 3 पे जो है इनको नौकरी यहाँ पर दिया जाए। मुख्यमंत्री से भी जो मुलाकात की थी, तो क्या शिक्षा विभाग को करना मूलक के लिए है कुछ ऐसी चीजें? करना मूलक का तो खैर जनरल बात है, वो तो हमारे काफी केसेस 5000 से ऊपर हमारे लंबित पड़े केसेस, और इसके लिए भी हम वचनबद्ध है कि ये 1 गो में हमारे अधिकतर केसेस निकल जाए। बाकी जैसे आपने योगा टीचर्स की बात की, NTT की मैडम ने की, कुछ 40 से अधिक हमारी मैं समझता हूँ संस्थाएं बनी हुई है जिन्होंने अपनी बातें रखी है मेरे समक्ष, और आने वाले समय में जब मैं अपनी पूरी डिपार्टमेंट की रिव्यू मीटिंग लूंगा, उसके उपरांत इसका मैं जवाब दे पाऊंगा। सर एक अहम सवाल है, हालांकि अभी टेंडर भी जारी हो गए हैं, कितना समय इसमें सर अभी और लगेगा? बैग का तो कुछ निर्णय हमने कर दिया है, बाकी अभी आपका जहाँ तक यूनिफॉर्म की बात है, 3 साल तक तो वो सिर्फ कागजों में चलती रही। जैसे आपने पहला प्रश्न पूछा था गत सरकार के बारे में, तो बातें ज़्यादा मैं समझता हूँ आपको कागजों में देखने को मिली है। हम पूरा प्रयास करेंगे, जो बोलेंगे उसको करने का पूरा प्रयास करेंगे। जो बात हम कर रहे हैं, समस्या आती है गाँव के ग्रामीण इलाकों में, ट्राइबल इलाकों में, लोग वहाँ पे जाना पसंद नहीं करते हैं, तो ऐसे में काफी समस्या आती है। उसके लिए आप सब क्या करने वाले हैं? जी, लोग ट्रांसफर में ही आते हैं। हाँ, यही है, ट्रांसफर एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट बन चुका है हमारे विभाग का, जो मैं समझता हूँ एक तरह से दुर्भाग्यवश भी है। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा, जो हमारे फार फ्लंग एरियाज है, हमारे पहाड़ी क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है, हार्ड एरियाज है, वहाँ पर परमानेंट समस्या एक तरह से ये स्टाफ की रहती है, जिसमें भुक्तभोगी मैं खुद भी रहा हूँ। वर्तमान में लगभग 1,10,000 के आसपास हमारी टोटल जो स्ट्रेंथ है दोनों विभागों में है, लेकिन कई ऐसे क्षेत्र जहाँ पर ओवर स्टाफ है, कई ऐसे क्षेत्र है
जिनका विवरण मैंने आपको पहले दे दिया है, जहां पर आपकी स्टाफ परमानेंट प्रॉब्लम रहती है, जैसे आपका सिरमौर का क्षेत्र हो गया, चाहे कांगड़ा की बात करें बैजनाथ का क्षेत्र हो गया, आपका मंडी की बात करें दरंग पद्दर का क्षेत्र हो गया, जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र है, कुल्लू का क्षेत्र हो गया, ट्राइबल एरियाज हो गए। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इन क्षेत्रों के लिए एक अलग से नीति आए और वो जो रिक्रूटमेंट हो उसमें पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाए, मेरिट के आधार पर नियुक्तियाँ हो। और ये जो आपके हार्ड एरियाज है, हार्ड भी मैं समझता हूँ ऐसे कागजों में तो हार्ड नहीं है, जैसे जुबलपुर का की बात करेंगे सबसे मैं समझता हूँ विकसित कॉन्स्टिट्यूंसियों में एक है, लेकिन जहाँ अगर एजुकेशन की बात करेंगे 25% पोस्ट आपकी खाली है। जो आपकी वैकेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ जहाँ पर जो प्रॉब्लम रही है, समस्या रही है, वहाँ के लिए अलग से नीति लाई जाए ताकि जो टीचर्स वहाँ के लगे एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, चाहे 3 साल के लिए कि 4 साल के लगे, और वो अपना कार्य करे। उसके उपरांत चलो जो ट्रांसफ़र की एक सुविधा होती है वो भी अवेल करे, पर जिनको कम से कम पीरियड दिया जाएगा उसमें कोई रिलैक्सेशन ना हो। ये सारी बातें विचार प्रदेश में स्मार्ट स्कूल बनाए जाएंगे ताकि जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो सरकारी स्कूलों की तरफ आए। ये आपने बहुत ही ठीक प्रश्न पूछा, और जैसे मैंने पहले भी कहा ये हमारा शिक्षा विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कह रहा मैं किस पे आरोप लगा रहा हूँ, कहीं कोई कमी रही है। एक जो आकर्षण, एक जो अट्रैक्शन है, अरे जो वर्तमान का समय आपको देखने को मिल रहा है वो प्राइवेट स्कूल्स के लिए ज़्यादा है। और हालांकि आपका अगर हिमाचल सरकार की बात करेंगे 8 साढ़े 8 हज़ार करोड़ के आसपास का आपका बजट शिक्षा का रहता है, कहीं ना कहीं कमियां हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पे हमसे रही हो, चाहे मैं समझता हूँ चाहे उसमें हमारे शिक्षकों की बात हो, चाहे मैं समझता हूँ एक जो वर्तमान में एक जो अलग से प्राइवेट स्कूल्स के प्रति आकर्षण है, सारी बातें। और पूरा प्रयास रहेगा कि जो हमारा मैं समझता हूँ एक तरह से स्कूल्स में हमारी इनरोलमेंट गवर्नमेंट स्कूल में बढ़े, इसके लिए निश्चित रूप से प्रयास किया जाए। कमियां है इसमें कोई दो राय